9/1 यानी 9 जनवरी के महावाक्य हैं। बाबा रोज हमें याद को बढ़ाने के लिए तरीका बताता है। संगम योग कल्याणकारी है। संगम योग पर ही बाबा आते हैं। और आजकल वैसे भी जनवरी मास तपस्या का मास है। रोज बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि हमने याद की यात्रा को कितना बढ़ाया, क्योंकि मुख्य है याद और पढ़ाई। जितना हमारी ज्ञान योग में अवस्था परिपक्व बनेगी, उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी। पर इस मास के अनुसार तपस्या मास है। बाबा रोज, कल भी बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करो कि हमने देही अभिमानी अवस्था कितना बनाया, हम कितना समय बाप की याद में रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा बच्चे अपने आप को देखो, हम कितना समय याद करते और अपनी संग अच्छा रखो। संग दोष में आकर के अपनी अवस्था खराब नहीं करना है। और ये संगम योग है पुरुषोत्तम बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि आप बहुत बड़े व्यापारी हो। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं? घाटा फायदे का रोज चेक करते। ये जो हम व्यापार कर रहे हैं इसमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। और बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन से बड़े व्यापारी हो? ज्ञान रत्नों के व्यापारी हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी चेक करो कि हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। ऐसा तो ना हो कि बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कभी वो गमा नहीं बैठना। आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। तो चेक करो। पर किस आधार से चेक करेंगे? जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारी चेकिंग पावर बढ़ता जाएगा कि हम व्यापारी है, हमारा फायदा है या नुकसान हो रहा है। सारे मीठे बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम योग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम योग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया, तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की जो राजाई का वर्षा देते हैं उसे गमा देंगे।
इसीलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही ले लेते हो, और विश्व की बादशाही ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह है स्कूल, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। इसमें डर की कोई बात नहीं कि कहीं स्वामी नाराज न हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो क्या करते थे? उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है ना। यह बाप है। गुरु से अपने वर्षा, टीचर से अपने वर्षा मिलता है, और बाप से तो क्या मिलता है? गुरु से अपनी वर्षा, टीचर से अपनी वर्षा, और बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना। बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, यह कोई नहीं जानते। तुम समझते हो हम ये बने थे फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ा कर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक से शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाबा खुद भी कहते हमने 12 गुरु किए हैं। अब समझते हैं कि यह टाइम वेस्ट हो गया और नीचे उतरते गए, परंतु यह भी तो ड्रामा में नोंद है ना। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी तो एक बाप के साथ प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देखकर खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके ये बन रही हैं। तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाप कहते बच्चे मूंझो मत। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे में जाकर बनते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो फिर क्या हुआ? चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी उतरती कला है। गुरु लोग कहते कि ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति
ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। तो बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है अविनाशी बाप हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो कि भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आता, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचते ऊंचा शिव बाबा है तो फौरन वर्षा याद आएगा। ऊंचते ऊंच बाबा है तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो ये रावण राज्य है। राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं और कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वो सागर है। सब कुछ उनसे ही मिलता है। देने वाला बाबा है, सब कुछ उनसे ही मिलता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। अब बाप कहते मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की भी दरकार नहीं। पहले तो मामे कम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ। परंतु कुछ अर्थ समझते नहीं, सूत मूंझा हुआ है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए, कृष्ण को चक्कर दे दिया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे ये कोई हिंसक था क्या? फिर भी कहते फलानी फलानी को भगाया। डबल अहिंसक बना दिया है, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्हों की बुद्धि की भी कमाल। जैसे जैसे बुद्धि तमो प्रधान बनती गई, शास्त्र में भी कैसी कैसी बातें लिख दी है। फिर उनको कहते व्यास भगवान, और बाप कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। बाबा को याद करो और देवी गुण धारण करो। तुमको योग में बिठाया जाता है, क्योंकि क्यों बिठाया जाता? क्योंकि बहुत है जो बाप को याद नहीं करते, इसलिए प्रोग्राम बनाते हैं ना, जरूर बाबा को याद करना है। ये तो नहीं घर में चलो बाबा कमरा है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन बाबा के घर में आकर के जरूर याद का चार्ट बनाओ। तो बाबा ने कहा अपने ही धंधे में रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ मासूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़, मुझ एक के संग जोड़।
खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते और मुझे याद भी नहीं करते। बाबा ने कहा कितना ऊंचा बनाते, तुम ये बात को मानते भी नहीं हो। तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, ना मुझे याद करते। तुम अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। बाल बच्चों को याद करते हो नहीं, तो बाबा को क्यों नहीं करते? वास्तव में नेस्टा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते मामे कम याद करो। कल पहले भी सन्मुख बाबा ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हो तो बहुत लाडले बच्चे हो। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापिस जाने के लिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और 84 चक्कर को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्कर है। इसका अर्थ कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है और स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी क्या होगी? चढ़ती कला हो जाएगी। और ये कितनी सहज बात है। बाबा कहता चढ़ती कला भी हो जाएगी और कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बनी बनाई ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 2 लाख कमाएंगे, परंतु तो कमाना तो पड़े ना। तो बाबा ने कहा 2 लाख कमा के क्या करोगे? अब वो थोड़े दिमाग में रहता है। यहाँ बैठ कर तो कह रहे मेरे 1 दिन का राशन ना होना हमारे पास। राशन पानी तो रखना, खाली थोड़ी करना है। हाँ। बाबा ने कहा अच्छा 2 लाख कमा लिया, कमाएंगे, परंतु वह भी सब खत्म तो हो ही जाएगा ना। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है। क्या लोभ रहता है? कि पोतरे तर पोतरे खाएंगे। पुनर्जन्म उस कुल में ही लेंगे। ऐसे तो नहीं कि पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम हो 21 जन्मों का, तुम तो 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में भी दास दासियां जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना जरूरत है, आवश्यकता है, वो तो चाहिए ना। पेट थोड़ा भूखा रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा कई जन्मों के लिए सोचते वो गलत है। तो बाबा ने कहा अगर इसी में ही चले जाएंगे तो दास दासियां जाकर बनेंगे, कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं और कुछ ना कुछ धर्माओं भी निकालते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से ही करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वो तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते और बाप दे देते उनको बादशाही। बच्चे चावल मुट्ठी देते और बाबा देते बादशाही।
अरे उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना, तुम सब कौन हो? सुदामे हो। क्या देते हो और क्या लेते हो? विश्व की बादशाही लेकर विश्व का मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है कि एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंच बनते हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते, कोई साईं बाबा का रखते। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते कितना अज्ञान अंधियारा है। यह सब भक्ति का अंधियारा है। संग की बहुत संभाल रखनी। संग से ही तो गिरावट होती है ना, तो बाबा ने कहा संग की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बुरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत्संग का बाप मिला है, जिससे तुम पार जा रही हो। बाप ही तो सत बोलते हैं। कलप कलप तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कलप के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कलप पहले मिसल राजधानी स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म। तो बाबा ने कहा विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहाँ अशांति कहाँ से आई? वो है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो जरूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार तो होता है ना। बाबा कहते मैं जानता हूँ तुमको कितनी धक्के खाने पड़ते। आधा कल बच्चों ने कितने धक्के खाए। तो बाबा ने कहा समझते भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी दिखाते हैं, अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रही हैं, और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ है। बाप का वर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाता है। बाबा को डंडा थोड़ी लगाता, बच्चों को बहुत प्यार से समझाता है। टीचर के रूप में पढ़ाता भी है। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। तो बाबा कहते कि बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते, टीचर के रूप में पढ़ाते। तुम पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया नहीं। मैं तो राजा ही लेता नहीं हूँ, मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे का खेल है। बाबा कहते अच्छा बच्चे तुम ही जीते रहो, हम वानप्रस्थ में अवस्था में जाकर रहता। कितना बाबा बच्चों को प्यार करता है। बाबा कहते अब तो आपते सिर पर खड़ी है, इसीलिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम संगम ऊपर पूरा पूरा
पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना पढ़ेंगे ऊंच कुल में जाएंगे। बाबा कहते अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चों को मिलता है, बाकी कन्या दान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता है। तो अभी बेहद का है ना, तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। पक्का? हाँ मनोज भाई, क्या विचार? कुछ नहीं करेंगे? लिख के दे जाओ आज। तो बाबा ने कहा, बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं। अरे आत्माओं को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने के लिए। बाबा कहते बाबा फुर्सत नहीं है। बाबा कहते आत्माओं को पढ़ने के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। ये कहने में शर्म नहीं आता? अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घुट तो नशा चढ़े। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घुट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। वरदान। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। वरदान है सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बापू सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। कलियुग है ही झूठ खंड। तो जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बापू सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। आप मुरली नहीं लिखती हो क्या ऋतु? कहाँ गई डायरी? है उसको संभाल के रखी क्या? देखो, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। ब्रह्मा बाबा के उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। बाबा अथॉरिटी की सत्यता की अथॉरिटी थी ना, और उसमें स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे।
स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपने देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। फरिश्ता बनने के लिए पहले अभ्यास करो कि ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ओम शांति।